मोहम्मद दीपक को जो मारेगा 2 तबड़ाक और उसको हिंदू धर्म में वापस सनातन धर्म के बारे में बताएगा, उसको हम 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। बजरंग दल वाले सारे मिलके अभी दीपक को मारने के लिए पहुंच गए। अब वो रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। मोहित चोपड़ा जिसने दीपक का समर्थन किया था उसको मारने के लिए, कल को वो मुझे मारने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये आतंकवादी तो है। आतंकवाद क्या होता है? जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे। ये सारे भाजपाई, संघी, बजरंग दल वाले, ये जितने भी है, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो आतंकवादी होगा। और ये हिंदुत्व का नाम लेके आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको उससे कनेक्ट करूंगी। जैसे इस्लामिक आतंकवाद आप लोग बोलते हैं, आप भी धर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये भी हिंदू हिंदू करते हैं, हम सनातनी सनातनी करते हैं, तो भैया मैं भी उसको उससे कनेक्ट करूंगी। क्योंकि वो जो तुम आतंकवाद हमारे अंदर पैदा कर रहे हो, वो तुम हिंदू नाम से और सनातन नाम से और भगवान नाम से पैदा कर रहे हो। किया नाम बनाने में जिंदगी लग जाती है। मैंने अपना नाम दिया, रुद्रपुर शहर का नाम रोशन किया मैंने हर जगह जा जाके। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मोहम्मद दीपक का केस जरूर याद होगा, जिसने इस देश के अंदर भाईचारे की और एक प्यार प्रेम का संदेश दिया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आज लोग मोहम्मद दीपक को पीटने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हैं। यहां पर आप लोग इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि इस बात को बोलता है कि अगर कोई मोहम्मद दीपक को जाकर मारेगा, पीटेगा, उसको हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा देगा, तो मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा। अब दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि इस तरीके से इस देश के अंदर नफरत फैलाने का ये काम नहीं चल रहा। आखिर दीपक ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया था कि आज यहां पर दीपक को मारने की बातें की जा रही है। मैं आप लोगों को यही चीजें दिखाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब आतंकवाद होता है, इस देश के अंदर जब लोगों को मारा जाता है, इस देश के अंदर नफरत फैलाई जाती है, तो दोस्तों उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई या फिर लोग उठते हुए नजर नहीं आते। मगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है या फिर सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहता है, तो दोस्तों यहां पर लोग उसका विरोध करने के लिए, उसको मारने के लिए, पैसे तक देने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद दीपक को जो मारेगा 2 तबड़ाक और उसको हिंदू धर्म में वापस सनातन धर्म के बारे में बताएगा, उसको हम 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा, यहाँ पर ये व्यक्ति बोलता है कि उसको मार दो, 2 लाख रुपए मैं दूंगा, उसके साथ इस तरीके की चीजें करो, उसको हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। इस तरीके की बातें जब इस देश के अंदर की जाए, तो दोस्तों ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आप लोगों को एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ जो कि मोहम्मद दीपक से ही जुड़ा हुआ केस है। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मोहित चोपड़ा। तो दोस्तों ये भी बॉडी बिल्डर है, ये भी जिम चलाते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने इनको भी टारगेट किया। उस लड़के से पूछो कि आप के फादर ने जब आपका बोर्ड पहुंचा होगा तो आपको कैसा लगा होगा। ठीक है, नहीं है इमोशनल होना चाहते, लेकिन एक हमारी मेहनत है, हमारा वो है जो उन्होंने खराब किया। नाम बनाने में जिंदगी लग जाती है। मैंने अपना नाम दिया, रुद्रपुर शहर का नाम रोशन किया मैंने हर जगह जा जाके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इंसानियत के लिए खड़ा हुआ। लोग जानते हैं मेरे बारे में बहुत आसान, लेकिन मेरी जिम, मेरी रोजी, मेरी रोटी, जिससे मेरा नाम है, जो मैंने कमाने में जिंदगी लगा दी, आपने उसको 1 मिनट में खराब कर दिया। वो निशान है, वो निशान दाग नहीं है मोहित, लोगों के लिए बोर्ड वो लगाना निशान है, दाग नहीं है। मैंने आते ही ये कहा, ये जो बोर्ड पे जो स्याही फेंकी गई है, ये सिर्फ एक निशान है जो साफ हो जाएंगे। दाग कभी साफ नहीं होते। दाग कैसे साफ होंगे? वो नहीं हो पाएंगे। वो मैंने कभी आज तक दाग आप पे नहीं लगा, आप पे तो निशान लगे हैं भाई। सवालिया निशान, ठीक है, सवाल उठा दिए ना। दाग लगना बड़ी चीज होती है। इनको भी मारने पीटने की बातें की गई, ये बातें की गई कि कोई देखो मोहम्मद दीपक का अगर साथ देगा तो उसका भी इसी तरीके से इलाज कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर बैठ के भौंकता है, यहाँ पर आके यहाँ पर भौंकता है कि वो लड़की गलत है। अरे भाई, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हमारे घर में भी है। हमारी माँ बहन को कोई गलत बोलेगा तो हम चीर, लेकिन ये कुछ पैसों के खातिर कुछ लब जिहाद कह सकता हूँ, ये लब जिहाद फैला सकता है यहाँ। मोहित चोपड़ा और दीपक मोहम्मद, तू अपने आप को मोहम्मद कहता है। मोहम्मद दीपक, ये जो तूने अपने आप नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, सोच ले, ये उंगली तेरे माँ के चरित्र की तरफ उठ रही है। तो मैं आप लोगों को ये चीज दिखाकर ये प्रूव करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अब नफरत फैलाने का जो काम है वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर होता जा रहा है। और एक वीडियो और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर एक लड़की है, एक बहन है, जो कि इस बात को बोलती है कि जिस तरीके से इस्लाम के ऊपर और बहुत सारे मुस्लिम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये तो दंगा फसाद करवाने में आगे हैं, ये लोग तो आतंक फैलवाते हैं, ये तो आतंकी हैं, बहुत सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ बोली जाती है।
और यहाँ पर एक लड़की है जो इस बात को बोलती है कि देखो यहाँ पर जिस तरीके से जय श्री राम बजरंग बली के नाम पर लोगों के बीच में नफरत फैलाई जाए, मेरे अंदर डर पैदा करवाया जाए, तो ये भी एक आतंकवाद है, ये भी आतंकवाद से कम नहीं है। तो आप लोग पहले इनकी बात को सुनिए, फिर मैं आप लोगों को और बात बताता हूँ। बजरंग दल वाले सारे मिलके अभी दीपक को मारने के लिए पहुंच गए। अब वो रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। मोहित चोपड़ा जिसने दीपक का समर्थन किया था उसको मारने के लिए, कल को वो मुझे मारने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये आतंकवादी तो है। आतंकवाद क्या होता है? जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे। ये सारे भाजपाई संघी बजरंग दल वाले, ये जितने भी है, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो आतंकवादी होगा। और ये हिंदुत्व का नाम लेके आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको उससे कनेक्ट करूंगी। जैसे इस्लामिक आतंकवाद आप लोग बोलते हैं, आप भी धर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये भी हिंदू करते हैं, हम सनातनी करते हैं, तो भैया मैं भी उसको उससे कनेक्ट करूंगी। क्योंकि वो जो तुम आतंकवाद हमारे अंदर पैदा कर रहे हो, वो तुम हिंदू नाम से और सनातन नाम से और भगवान नाम से पैदा कर रहे हो। तो ये मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जो सच है मैंने वो सच कहा है। अगर कोई बोलता है कि मैंने गलत कहा है, तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं मानूंगी मैं गलत हूं। देखिए, मेरी लड़ाई जो है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। पर जो मुझे सच बोलने से रोकेगा, मैं उससे लड़ूंगी। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सच बोलना मैंने बचपन से तो यही सीखा है कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सत्यमेव जयते। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि गलत हमारे धर्मों में भी लिखा है। सनातन की बात करते हैं ना ये लोग, हमारे धर्मों में भी लिखा है कि गलत से ज्यादा गलत करने वाला गलत को चुपचाप देखने वाला होता है। तो मुझे वो गलत का नहीं बनना है, गलत इंसान कि मैं चुप रहूं। अगर मुझे गलत होते हुए दिखता है, मैं बोलती हूँ। तो अगर इसके ऊपर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मैं बंद कर दूं, मैं वो बंद नहीं करूंगी। उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। तो आप लोगों ने इनकी बात को सुना, ये बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, तो दोस्तों उसी तरीके से ये लड़की भी इस बात को बोलती है कि जैसे बजरंग दल के लोग आकर किसी को मारने पीटने चले जाते हैं, किसी के अंदर इस तरीके का भय, इस तरीके का डर उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है कि बजरंग दल के लोग आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उनके मन के अंदर फैला दी जाती है, उनके अंदर एक डर बना दिया जाता है बजरंग दल का। और यहाँ पर खुलकर इस बात को बोलती है कि जिस तरीके का डर, जिस तरीके का आतंक यहाँ पर फैलाया जाता है, जिस तरीके से लोगों को डराया जाता है, ये भी आतंकवाद से कम नहीं है। अब ये मेरे कोई भी शब्द इसमें मैंने खुद से नहीं जोड़े, जो लड़की ने यहाँ पर कहा है वही चीजें मैंने आपको बताई है। और ये लड़की खुलकर इस बात को भी बोलती है कि भाजपाई, आरएसएस और बजरंग दल का नाम लेती है कि जिस तरीके से ये लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, ये मेरे अंदर डर पैदा करते हैं। और वही डर जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग करते हैं, इस्लाम इस तरीके की चीजें सिखाता है, तो उसी तरीके की चीजें यहाँ पर बजरंग दल के लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा, बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर मोहित चोपड़ा की जिम को भी खराब करने की कोशिश की। उसकी जिम के जो बोर्ड है, तो दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पर इंक फेंक दी गई। और यहाँ पर जो मोहम्मद दीपक नाम से व्यक्ति वायरल हो रही है, मोहम्मद दीपक नहीं बल्कि उनका नाम दीपक कुमार है, और दोस्तों उनके साथ भी इसी तरीके की चीजें की जा रही है। तो दोस्तों क्या इस देश के अंदर ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है? इस बात का जवाब आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। जो कुछ यहाँ पर महिला ने कहा, तो दोस्तों वही चीज मैंने आपको बताई है। आप लोगों को क्या लगता है इन चीजों को देखकर, इन चीजों को महसूस कर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, तो इस चैनल को और इस पेज को फॉलो जरूर करें।